नमस्कार, आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो85 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने अगले नक्षत्र के बारे में, जो कि है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। और जानेंगे कि ये नक्षत्र कैसा है, इससे इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के अंदर क्या गुण होते हैं, ये नक्षत्र किन चीज़ों को बताता है, किन चीज़ों का द्योतक है, उसके बारे में हम जानेंगे। यदि आप में से कोई भी दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहता है तो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में देख सकेंगे। लिंक जो है वो एनोटेशंस में दिखाया जा रहा है। यदि आपका एनोटेशंस मोड ऑफ है तो कृपया उसे ऑन करें, जिससे कि आप इंग्लिश वीडियो देख पाएँ। तो यदि आप ये नहीं जानते हैं कि नक्षत्र क्या है, ज्योतिष में राशियों का, नक्षत्रों का और पदों का कैसे विभाजन किया गया है और गुण क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें। उसमें मैंने ये सारी जो जानकारी है बहुत सरल भाषा में बताई है, जिससे कि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके कि ये सारी चीज़ें हैं क्या और आप नक्षत्रों के बारे में गहनता से जान सकें। तो आइए अब जानते हैं कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र कैसा नक्षत्र है। इसका जो स्वामी है वो है शुक्र, और इसकी जो अवधि है, जो डिग्री वाइज ये फैला हुआ है, ये है 13 डिग्री 21 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक धनु राशि में। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा नक्षत्र धनु राशि में आता है। और इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है, वो है एक हाथ वाला पंखा, जो आपने फिल्मों में देखा होगा। जापानीज़ पंखा जो होता है, हाथ में एक तरफ से खाली ऐसा होता है सेमी सर्कल सा, और उसको हाथ से पकड़ते हैं, वो वाला जो पंखा होता है वो इसका प्रतीक है। और जैसा प्रतीक होता है वैसे ही गुण एक नक्षत्र में होते हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये नक्षत्र कौन से गुणों को, मतलब कौन से गुणों से संबंधित है। तो पहले इसके प्रतीक पर जानते हैं कि क्या है, इसका प्रतीक कौन से गुणों को बताता है। तो जैसा कि हाथ वाला इसका पंखा जो प्रतीक है, अब पंखे के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं। पहला उपयोग तो ये है कि पंखे से हम गर्मी दूर करते हैं, हवा प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि ये इस पंखे को आप सजावटी वस्तु की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा उसका उपयोग है कि आग को हम निरंतर जो जलाने के लिए, कायम रखने के लिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा घर में लोग आग जलाने के लिए ठंड के दिनों में जो है पंखे का इस्तेमाल करके आग को निरंतर कायम रखने के लिए उसका उपयोग करते हैं, पंखे का। और जो आखिरी उपयोग है इसका, वो है कि पंखे के पीछे कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा भी छुपा सकता है। पंखा आगे कर ले और पीछे उसका चेहरा हो। तो ये इसके 4 उपयोग हो सकते हैं। अब ये 4 उपयोग सही मायनों में कौन से गुणों को दर्शाते हैं, कौन सी क्षमताओं को दर्शाते हैं जो एक व्यक्ति में होती हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं। पहला उपयोग है कि गर्मी से दूर करें। गर्मी दूर करने के लिए हम जो पंखे का उपयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि ये नक्षत्र जो है व्यक्ति में किसी भी कठिनाई से, किसी भी कठिन समय से लड़ने की एक शक्ति प्रदान करता है। क्षमता होती है व्यक्ति में उस कठिन समय से बाहर निकलने की। दूसरा उपयोग क्या था इसका, एक सजावटी वस्तु की तरह। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति ना कहें हम, ये इन द सेंस पूरे तरीके से अगर जनरल देखा जाए, सामान्य रूप से देखा जाए, तो ये शो को दिखाता है, ग्लैमर को दर्शाता है। और तीसरा उपयोग था आग को निरंतर कायम रखने के लिए, अग्नि को निरंतर कायम रखने के लिए हम जो पंखे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिखाता है कि किसी भी चीज़ का हमेशा कायम रहना, किसी भी चीज़ का हमेशा बने रहना, ये उसको दिखाता है। और चौथा उपयोग था अपना चेहरा कोई व्यक्ति इसके पीछे छुपा सकता है। तो ये व्यक्ति के अंदर वो कला उत्पन्न करता है, वो क्षमता देता है व्यक्ति को, वो गुण देता है कि वो अपनी जानकारियाँ, अपनी करुणा, अपने अंदर की भावनाएं दूसरों के सामने प्रकट करने से बचा सके, अर्थात छिपा सके। तो ये जो है इसका प्रतीक है इस नक्षत्र का। और ये प्रतीक, जो सिंबल है इस नक्षत्र का पंखा, वो क्या दर्शाता है सही अर्थों में, वो हमने जाना। अब जानते हैं कि ये इस नक्षत्र से प्रभावित हुए लोग, मतलब इस नक्षत्र के जो लोग हैं, अर्थात जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में उनका जो चंद्रमा है वो
इस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उनके अंदर कैसे गुण होते हैं, वो कैसे व्यक्ति होते हैं, स्वभाव कैसा होता है उनका, इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये व्यक्ति जो होते हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के, ये व्यक्ति जो हैं इनके अंदर एक अपराजिता की एक भावना होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं किसी चीज़ से हारूंगा नहीं। तो ये इनके मन में हमेशा बना रहता है और ये इनके अंदर जन्मजात है। ये कोई बाहरी कोई सराउंडिंग से, कोई आसपास की चीज़ों से एक्वायर की गई कोई चीज़ नहीं है। ये इनके अंदर बाय बर्थ होता है कि ये इनकी एक भावना होती है कि मैं किसी से हारूंगा नहीं। तो अपराजिता की एक भावना है। उसके बाद ये व्यक्ति जो है इनके अंदर, क्योंकि ये नक्षत्र धनु राशि में पूरा का पूरा है, इसलिए ये व्यक्ति हर उस गुण से प्रभावित होते हैं। हर गुण होता है जो धनु राशि जिसका संबंध धनु राशि से है, जो धनु राशि दर्शाती है, वो सारे गुण इन व्यक्तियों के अंदर होते हैं। जैसे ये व्यक्ति बहुत अभिलाषी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और भ्रमण लालसा बहुत होती है, घूमने की बहुत चाह होती है, आशावादी बहुत होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, साहसी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, दर्शन शास्त्र के प्रति इनकी बहुत रुचि होती है, रुझान होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये गुण हैं, ये इनके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। और ये व्यक्ति जो है इनके अंदर हम अगर कहें तो ये कभी भी किसी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि साहस है, मन में आत्मविश्वास है, पर कभी कभी ये आत्मविश्वास ज़्यादा हो जाता है और ये अपनी नाकामियों से घबराते नहीं हैं, ये अपनी असफलताओं से डरते नहीं हैं। यदि असफलता इनको प्राप्त भी हो पर तो इससे घबराएंगे नहीं, इनका आत्मविश्वास का जो स्तर है वो कम नहीं होगा, बरकरार रहेगा। पर दिक्कत यहाँ आ जाती है कि ये व्यक्ति जो है वो ये आसानी से अपनी गलतियों से सबक नहीं ले पाते, क्योंकि इनके अंदर ये भावना जो है कि मैं किसी से हारूंगा नहीं, ये उसके ऊपर आ जाती है। ये इनके ईगो को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करेंगे भी तो घबराएंगे नहीं, वो बात अलग है, पर उससे सबक जो लेने की एक प्रवृत्ति है वो इनके अंदर बहुत कम हो जाती है। तो ये सबक आसानी से नहीं ले पाते। और इनके ये व्यक्ति पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है, व्यक्ति को ये देखा गया है, ज़्यादातर समय अनुभव किया गया है कि व्यक्ति जो भी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के प्रभावित हैं इससे, उनके अंदर एक ख़ास तरह की प्रवृत्ति होती है कि ये हमेशा ज़्यादातर समय एक अवास्तविक इच्छाएं इनके मन में होती हैं, अवास्तविक इच्छाएं, अवास्तविक अभिलाषाएं, अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं होती हैं इनके मन में। और ये किसी भी काम को करने से पहले सोचते नहीं हैं, बस करने पहुंच जाते हैं। इनकी कोई योजना नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, बस आगे बढ़ के मुझे काम करना है। काम आप करें पर बगैर योजना के कोई काम नहीं होता। इसलिए नाकामियाँ भी मिलती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, और असफलताओं से यदि वो सबक नहीं लेंगे तो वो बार बार दोहराते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है इस जगह पे। और ये ख़ास तौर से मैं हर व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। पर ये व्यक्ति को जो है अवास्तविकता में ज़्यादा ले जाती है। ये व्यक्ति अपनी क्षमताओं को आसानी से समझ नहीं पाते। ये समझ नहीं पाते कि मेरी यहाँ पे सीमा यहाँ तक है और इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। यदि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप दूसरी चीज़ में भी अच्छे होंगे। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं कि मैं सब चीज़ में अच्छा बन सकता हूँ, पर आप सब चीज़ में कैसे अच्छे हो सकते हैं? इसलिए ये हमेशा जो है अवास्तविक इच्छाओं को प्रकट करते हैं, उसके प्रति भागते हैं और काफ़ी कभी कदार दिक्कत भी झेलनी पड़ती है। और ये एक आदत व्यक्ति को कभी कभी करुणाहीन बना देती है, क्रूरता से भर देती है। क्योंकि इसका अगर साक्षात एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण देखें, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है एडोल्फ हिटलर जो है वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के ही व्यक्ति थे और समाज उनको जानता है, पूरा विश्व उनको जानता है कि वो कितने क्रूर तानाशाह थे। तो पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो इससे प्रभावित है वो ऐसा ही हो जाएगा, नहीं। हर नक्षत्र का एक अच्छा और बुरा पहलू दोनों होता है और हर नक्षत्र एक
अविकसित स्थिति में होता है और एक विकसित स्थिति में होता है। यदि ये विकसित है, ये जो क्रूरता और करुणाहीनता है, ये अविकसित नक्षत्रों के लोगों की होती है। अगर ये पूर्णतः या विकसित नक्षत्र है, आप विकसित नक्षत्र के स्वामी हैं, तो ये व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत बनाता है दूसरों के लिए। दूसरों के लिए वो व्यक्ति ऐसा पथ तैयार करता है कि उसके पीछे पूरी जनरेशन चले, एक ट्रेंड फॉलो करते हैं लोग उसके पीछे। ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि लोग उसके पीछे जाते हैं, प्रेरणा लेते हैं, इंस्पिरेशन बनता है वो व्यक्ति, अगर ये विकसित है तो। और ये व्यक्ति जो है, देखा गया है कि हमेशा जीवन में बहुत छोटे स्तर से उठकर ऊपर की ओर जाते हैं। एक अच्छे जीवन को जीने के लिए ये हमेशा छोटे स्तर से उठते हैं और एक बड़े लेवल तक पहुंचते हैं, बड़े स्तर तक पहुंचते हैं। पर ये जो स्तर तक पहुंचते हैं, ये अपनी ज़्यादा ये जो है, ये अपनी कला के बलबूते पे, अपने गुणों के आधार पे ऊपर पहुंचते हैं, अपने टैलेंट के आधार पे ऊपर पहुंचते हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर पहुंचते हैं। किसी औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन के दम पे नहीं पहुंचते, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन के लिए ये नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि ये नक्षत्र, यदि इस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है या आपका 5वें भाव का स्वामी है, तो आपको औपचारिक शिक्षा अर्जित करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये व्यक्ति को सिर्फ़ और सिर्फ तभी ऊपर ले जा सकता है जब उसके अंदर कोई ख़ास एक गुण हो, बहुत अच्छा टैलेंट हो, एक अच्छी एक फील्ड उसको मिल जाती है और उसमें उसका टैलेंट होता है, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। तो ये व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है, पर किसी औपचारिक शिक्षा के आधार पर नहीं। और ये व्यक्ति जो है, ये आप उनको देखेंगे, इनके अंदर स्वभावता, एक स्वाभाविक अगर एक गुण कहें तो एक ये स्वभावता बहुत दिखावटी होते हैं। यदि आपको इन्हें पहचानना हो तो आप बस देखें कि पूरे एक ग्रुप है, तो उसमें पूर्वाषाढ़ का व्यक्ति कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा शो ऑफ कर रहा होगा वो पूर्वाषाढ़ का व्यक्ति होता है। इनके अंदर स्वाभाविक दिखावटीपन बहुत ज़्यादा होता है। ये बढ़ा चढ़ा कर बहुत बोलते हैं और भड़कीले होते हैं, बोलने में, काम करने में और पहनावे में बहुत भड़कीले होते हैं। तो ये इनके अंदर कई सारे गुण थे जो हमने अभी तक जाने। पूर्वाषाढ़ के व्यक्तियों के अंदर क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की, और ये व्यक्ति होते कैसे हैं, इसके बारे में हमने जाना। आप जानते हैं कि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है एक स्त्री नक्षत्र है, और इसका जो गुण है वो है राजसिक, और इसका जो तत्व है वो है वायु तत्व। और अब बात करते हैं इसके पद की। हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, और पद के ही आधार पर हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में, हमारी कुंडली का जो नवमांश है, जो D9 चार्ट है, उसमें वो कौन सी राशि में बैठेगा। तो पदों के आधार पर हमारे नवमांश की संरचना होती है। यदि आपका कोई भी ग्रह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पहले पद में है, तो वो ग्रह नवमांश में सिंह राशि में बैठेगा। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, यदि आपका कोई भी ग्रह इसमें है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में और वो पहले पद में बैठा हुआ है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, तो नवमांश में वो ग्रह जो होगा वो सिंह राशि में बैठा होगा। आप देखेंगे अपनी कुंडली में, आपको दिखाई देगा। और उसके बाद इसी सेम तरीके से यदि वो दूसरे पद में बैठता है ये नक्षत्र, तो जो ग्रह इस नक्षत्र में है वो नवमांश में D9 चार्ट में कन्या राशि में बैठेगा। यदि ये तीसरे पद में होगा तो नवमांश में उसकी राशि तुला राशि होगी, और यदि वो चौथे पद में होगा तो नवमांश में उसकी राशि वृश्चिक राशि होगी। ये थे इसके पद, और हमने जाना कि ये नक्षत्र कैसा है, इससे प्रभावित हुए लोग कैसे हैं, इसका गुण क्या है, इसका तत्व क्या है, इसके प्रतीक के बारे में हमने चर्चा की गहनता से, और इसके पदों के बारे में हमने जाना कि कौन सी राशि में कौन से ग्रह कौन से पद में कब बैठते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार और धन्यवाद।